पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 50,000 नौकरियों की बात की थी। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू आए, उन्होंने और 50,000 की बात की, लगभग लाख नौकरियों की बात उन्होंने की। तो लाख गिरीश चंद्र मुर्मू की, 50,000 नौकरियां सत्यपाल मलिक की, तो 1.5 लाख तो ये हो गई। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब से आए हैं तो इन्होंने अभी तक बात तो कोई नहीं की, लेकिन जो अंदर खाने बातें चल रही उसमें ये पता चल रहा है कि ये भी कोई 70-1,000 लोगों की बात करने लगे हैं, 70-1,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं। तो 1.5 लाख पुराने वाली, 70,000 नई मिला लो, 2,20,000 नौकरियां अभी तक अखबारों में बढ़ चुकी हैं। 2,20,000 नौकरियों का आवंटन जो है अखबारों में हो चुका है और 2,20,000 नौकरियां जो है अब बस वो आने वाली हैं, आप इंतजार में रहिए। ये सब कुछ आपको सुनने को मिल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ग्राउंड पर यह है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के इम्तिहानात के लिए ज्यादा बच्चे नहीं थे, कुछ 1.25 लाख 2 लाख के करीब बच्चे थे। कितने दिन लग गए उन इम्तिहानों को कंडक्ट करने में? उसके बाद कितने इल्जामात लगे? सबसे अच्छी बात एसएसबी की यह है कि एसएसबी के ऊपर इल्जामात जरूर लगे, लेकिन कोई साबित नहीं कर सका कहीं पर कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में किसी किस्म की कोई धांधली या किसी किस्म की कोई गड़बड़ हुई है। चलिए शुक्र है, ये इम्तिहान तो हो गया। अब प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम जम्मू कश्मीर बैंक करा रहा है। एक लंबा प्रोसेस है, इसे भी बहुत लंबा समय लगने वाला है। इसके बाद बैंकिंग अकाउंट असिस्टेंट के इम्तिहानात होने वाले हैं, बैंकिंग स्टेट के माफ कीजिएगा इम्तिहानात होने वाले हैं, वो जनवरी में शुरू होंगे। एक लंबा टाइम उसको भी करने में लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये तो मामूली सी कोई 10-20,000 पोस्टें हैं, जिसकी रिक्रूटमेंट में साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगभग साल, 1.25 साल, 2 साल लगेगा। तो 2,20,000 नौकरियां कब आएंगी, बच्चे कब लगेंगे? और जिस यूनियन टेरिटरी में ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कह चुके हैं और मैंने भी आपको बड़ी बार कहा कि 5 लाख के करीब ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में मुलाजिम हैं, जो पूरे मुल्क में एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी में बहुत बड़ी तादाद है सरकारी मुलाजिमों की। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन वहां जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। और जो जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में जम्मू कश्मीर में है भी, वो जॉब अपॉर्चुनिटी है स्किल्ड लेबर की। और स्किल्ड लेबर कहां की है? वो पूरे भारत में स्किल्ड लेबर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्किल्ड लेबर नहीं है। और मुझे एक और हैरान करने वाली चीज मेरे सामने आई, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप पंजाब चले जाएं, हिमाचल चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, आप वेस्ट बंगाल चले जाएं, जम्मू कश्मीर के लोग पाडर और दक्षिण मड़वा, डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, रामबन, वो कुपवाड़ा, टंगधार, उड़ी के लोग, वहां पर आपको वही सब काम करते हुए मिलेंगे जो सब काम यहां पर देश भर से आए हुए लोग कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात नहीं है कि जिस लेबर को हम स्किल्ड नहीं कहते, वही लेबर पूरे देश में वही काम कर रही है जो काम यहां पर वो लेबर कर रही है जो पूरे देश भर से आ रही है। वजह क्या है? जब आप यहां पर वेजेस देखते हैं तो एक मध्य प्रदेश से आया हुआ हमारा भाई हमें कहता है कि जी यहां पर लेबर ज्यादा है, लेकिन जम्मू कश्मीर का आदमी तब भी बाहर जाकर काम करना चाहता है। आप उड़ीसा से आने वाला आदमी यहां कहता है जी 800 रुपया यहां पे लेबर है, 700 रुपया यहां पे लेबर है, रेट बहुत अच्छा है, लेकिन जम्मू कश्मीर का आदमी उड़ीसा में जाके काम कर रहा है। पंजाब से मिस्त्री आकर जम्मू कश्मीर में काम करना चाहते हैं, कहते हैं लेबर यहां अच्छी है, और कश्मीर का आदमी जाके पंजाब में काम कर रहा है, वो कहता है लेबर वहां पे अच्छी है। यानी ये कहना कि स्किल्ड लेबर जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्किल्ड लेबर पूरे देश में फैली हुई है। क्यों फैली है? किसी ने कभी सर्वे नहीं कराया, किसी ने कभी मालूम करने की कोशिश नहीं की। डोडा में चुनाव हो रहे हैं, किश्तवाड़, डोडा और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पर सबसे बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो मजदूर हैं, लेबरर हैं, और वो देश के अलग अलग कोनों में जाकर काम करते हैं। आप किश्तवाड़ चले जाएंगे, बड़ी तादाद आपको मिलेगी जो कहेंगे जी वो हिमाचल में काम कर रहे हैं। बदरवाह के बहुत सारे लोग आपको हिमाचल में काम करते हुए मिलेंगे। तो ये स्किल्ड लेबर का तमाशा क्या है? इसका मतलब जम्मू कश्मीर में स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, लेकिन अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद वो उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम क्यों है? उसकी वजह यहां पर यह है कि जहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए था, वहां पर मल्टीपल विंडोज हैं।
आपको पहले बिजली वालों के पास अपना रोना रोने जाना पड़ता है, फिर पीडब्ल्यूडी के पास रोना रोने जाना पड़ता है, फिर आपको इतनी एनओसीज लेनी पड़ती है कि आपकी आधी उम्र तो एनओसीज लेते लेते खत्म हो जाती है। तो कोई इन्वेस्ट ऐसी एक यूनियन टेरिटरी में क्यों करेगा जहां एनओसीज पर वक्त ज़ाया करना पड़ता है। और उसके बाद नौजवान जम्मू कश्मीर के इन 2,20,000 नौकरियों के चक्कर में है कि कब ये सरकारी मुलाजमतें 2,20,000 निकलेंगी और हमारा काम बनेगा। और देखिए, अब कल कोई कहे कि नहीं जी हैं तो 70,000 ही, अब आप सत्यपाल मलिक की 50 लाख मुर्मू साहब की क्यों मिला रहे हैं? मैं नहीं मिला रहा। उन लोगों ने कहा था इतनी नौकरियां अवेलेबल हैं, तभी मैं इनको टोटल करके 2,20,000 बना रहा हूं। इसीलिए अगर 2,20,000 आपके पास सरकारी मुलाजमतें हैं तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि आपको जम्मू कश्मीर में 4 गुना नहीं 5 गुना ज्यादा बिजली का बिल लोगों से वसूलना होगा। आपको टैक्सेस लगाने पड़ेंगे लोगों पर 3-3, 4-4 गुना, तब जाकर आपके पास इतनी इनकम होगी कि आप 7.5 लाख के करीब करीब सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह दे सकें। इसलिए मेहरबानी करें, ये बच्चों से झूठ बोलना बंद करें, सच उनके सामने रखें और उनको सच ये बताएं कि आप कितनी नौकरियां अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दे सकते हैं, उसकी असेसमेंट उनको दे दें। और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन हो, SSRB हो या बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हो, उन सबको ये कहें कि आप टाइम टेबल बता दें पहले ही, कब आप कौन सी रिक्रूटमेंट शुरू करने जा रहे हैं। ये सब आप करें, तब जाके जो नौजवानों के अंदर कन्फ्यूजन है, कियोस है, वो खत्म हो जाएगा। वरना नौजवान 2,20,000 सरकारी नौकरियों के चक्कर में रहेंगे, आप वो दे नहीं पाएंगे और बड़ी तादाद नौजवानों की ऐसी हो जाएगी जो 35 और 40 साल तक पहुंचेंगे और फिर आपको 45 साल जो है ओपन मेरिट में उम्र करनी पड़ेगी। और वो आपको इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी अपनी गलतियां और आपकी अपनी खामियां हैं। इसलिए सरकार जी मेहरबानी करें, झूठ बोलना बंद करें। जितनी नौकरियां आप दे सकते हैं वो कैटेगोरिक और क्लियरली आप बच्चों को बताएं। और अगर आप नौकरियां नहीं दे सकते हैं तो जो स्किल्ड लेबर जम्मू कश्मीर की देश भर में है, उस स्किल्ड लेबर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जी कि आपका एक विंडो हम खोलते हैं, आप आइए जम्मू कश्मीर में, आपको वही काम मिलेगा जो काम आप देश के किसी दूसरे कोने में कर रहे हैं। रही बात इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज का जहां तक ताल्लुक है, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन में वक्त लगेगा और उस वक्त के लिए बच्चों के पास वक्त नहीं है। यानी जो बच्चे आज नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, 25 साल के बाद या 30 साल के बाद प्राइवेट सेक्टर में उनके काम करने की क्षमता नहीं रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में काम आप तब कर सकते हैं जब आपको उसकी आदत 20-22 साल की उम्र में पड़ जाए। अगर आपको 22 साल 24 साल की उम्र में प्राइवेट सेक्टर की आदत नहीं और आप 35 साल की उम्र में प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वर्कलोड इतना ज्यादा होगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सरकार को सच बोलना चाहिए, युवाओं को इस चीज को समझना होगा कि हमारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट सेक्टर में, और युवाओं को गवर्नमेंट को मजबूर करना होगा कि आप सिंगल विंडो सिस्टम करें, जिस सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए यहां के लोकल नौजवान को आप एंटरप्रेन्योर बनाएं, दुकानदार नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएं, दुकानदार नहीं। आप एक दुकान खुलवा देते हैं, चाय का खोखा खुलवा देते हैं या कोई अंडे की दुकान किसी की डलवा देते हैं, आप उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये कौन सा एंटरप्रेन्योर है जी? मुर्गे की दुकान के ऊपर मुर्गे बेचने हैं वहां पर, अब उसके बाद मुर्गों को ज़िबा करना है, ठीक है जी, मुर्गों को ज़िबा करना है या मुर्गे बना के लोगों को देने हैं, तो ये काम कौन करेगा? ये जम्मू कश्मीर का PhD किया हुआ नौजवान तो ये काम नहीं ना करने वाला जी, ठीक है। वो आपके लाइट, आपके बल्ब, आपका आटा, आपका चावल तो नहीं ना बेचेगा, उसे ना एंटरप्रेन्योर बनाइए। और एंटरप्रेन्योर ने रियल सेंस बनाने की जरूरत है, तब जाकर जम्मू कश्मीर की एम्प्लॉयमेंट जो है, तब जाकर जम्मू कश्मीर के इस एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को एड्रेस किया जा सकता है। वरना ये अफलातूनी किस्से और अफलातूनी फार्मूले बहुत आ गए, पीछे लगभग 70 साल ही अफलातूनी फार्मूले आते रहे, जिन फार्मूलों का नतीजा ये है कि आज जम्मू कश्मीर में 45 साल का नौजवान पिछले 25 साल से इंतजार कर रहा है कि इंजीनियरिंग की नौकरियां निकलेंगी, डेंटल डॉक्टर की, डेंटल सर्जन्स की नौकरियां निकलेंगी और मैं अप्लाई करूंगा। आपने इंजीनियरों को वादा किया कि जी आपकी नौकरियां निकल जाएंगी, बेचारे 2009 से आज 2020 हो गए, 11 साल हो गए इंजीनियरों को इंतजार करते हुए कि जनाब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब जरा सोचिए, जिस बच्चे की उम्र 2009 में 23 साल थी, आज उसकी 34 साल है, आप कल कैसे रिक्रूटमेंट में उसको कहेंगे कि 27 साल जो है वो ओपन मेरिट में एज रहेगी? नहीं रह सकती, आपको 40 साल करनी पड़ेगी। इसलिए मत करिए बेड़ा गर्क जम्मू कश्मीर का, रियलिस्टिक बनिए और बच्चों के सामने एक क्लियर कट रोड मैप, एम्प्लॉयमेंट रोड मैप पेश करिए ताकि जम्मू कश्मीर के इस एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को एड्रेस किया जा सके।